नमस्ते जी। मैं हूं जोगेंद्र सिंह आर्य और मैं स्वागत करता हूं आपका आनंदम योग पीठ पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम प्राणायाम के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और आप लोग उसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। आप लोग भर भर के उसमें लाइक्स दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। दोस्तों, इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए उस सीरीज़ में एक और वीडियो आज ऐड कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। आपने प्राणायाम के विषय में जब भी सुना होगा तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत से योगियों के मुंह से, बहुत बड़े बड़े गुरुओं के मुंह से आपने भस्त्रिका प्राणायाम का नाम जरूर सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं, किसे करना चाहिए, उसमें रखनी क्या सावधानी रखनी है और किसे नहीं करना चाहिए और इसके लाभ क्या होते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम हमारे प्राणायाम में एक अहम रोल प्ले करता है। जितने भी प्राणायाम आप बात सुनेंगे तो उसमें भस्त्रिका आपको जरूर मिलता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके शरीर पर विशेष लाभ मिलता है और भस्त्रिका प्राणायाम आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। 5 साल से ऊपर किसी भी बच्चे को आप भस्त्रिका प्राणायाम करवा सकते हैं। खास करके जो विद्यार्थी हैं उनको भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम करने से मस्तिष्क की जो बारीक छोटी नसें होती हैं उन तक ब्लड पहुंचता है और मस्तिष्क आपका बहुत तेज होता है। तो चलिए बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि क्या होती है। हमारे शरीर में दोस्तों 5 प्रकार के प्राण होते हैं जो पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं। हर एक प्राण का अपना अपना स्थान होता है। 5 प्राण हैं और 5 उनके उप प्राण होते हैं। वो इस प्रकार हैं: अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। और जो उनके 5 उप प्राण हैं: नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय। दोस्तों, जो भी शरीर में व्याधि होती है, जैसे पलकों का झपकना, जवाई आना, उबासी आना, डकार आना, इन सब के पीछे प्राणवायु काम करती है। आपके शरीर में प्राण समान रूप से विद्यमान होता है। हर एक प्राण का अलग अलग रोल होता है जो अपने समय पे कार्य करता रहता है। जब आप सो रहे होते हैं या जब आप कोई काम कर रहे होते हैं या जब आप किसी से बातें कर रहे होते हैं तो हर एक प्राणायाम अपना अलग अलग काम करता है। हमारे शरीर के, जैसे आप जानते हैं, 5 कोश होते हैं और हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें मिलकर काम कर रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता। अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना सीखना पड़ेगा। जब तक हम अपने शरीर को नहीं समझेंगे, जब तक एनाटॉमी बायोलॉजी को नहीं समझेंगे, अपने शरीर की फिजियोलॉजी को नहीं समझेंगे, तो दोस्तों हम अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं बन पाएंगे। योग में हमेशा यह सिखाया जाता है कि शरीर के प्रति जागरूक बनिए, अपने शरीर को समझिए और शरीर के अनुसार ही कार्य कीजिए, ताकि शरीर को आप स्वस्थ रख सके। आजकल मैंने देखा है बहुत से लोग हैं जो शरीर के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं, कुछ भी कैसी भी एक्टिविटी करते हैं, ना सोने का समय है, ना उठने का समय है, ना जागने का समय है। तो उन लोगों के शरीर में रोग नहीं आएगा तो क्या होगा। तो ऐसे लोगों को बहुत बार हमने समझाया भी है, लेकिन नहीं समझते, तो उनका क्या कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और जितने भी आनंदम योग पीठ की जो ऑडियंस है, जो हमारे चैनल को लगातार देखती है, फेसबुक पेज से हमारे जुड़े हुए हैं, वो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, तभी आप अपना कीमती समय निकालकर इस चैनल पर आते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं। तो आप सबके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आपको यथार्थ जानकारी पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्राणायाम करने की विधि। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। कमर और गर्दन को एक रेखा में सीधा कीजिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले एकदम धीमी गति से करना है, उसके बाद मध्य गति से, उसके बाद तेज गति से। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आप गति उसी के अनुसार बढ़ाते जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैठ के अपनी नासिका देखनी है। दोनों नासिका खुली होनी चाहिए जब आप प्राणायाम करने बैठते हैं। उस कमरे का वातावरण शुद्ध होना चाहिए जहाँ पे आप प्राणायाम कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप किसी खुले स्थान में प्राणायाम करें। अगर खुला स्थान उपलब्ध ना हो तो जिस कमरे में आप प्राणायाम करें वहाँ का वातावरण शुद्ध हो। तो दोस्तों, जब आप प्राणायाम करने बैठते हैं तो सबसे पहले आप जो करेंगे, दोनों नासिकाओं को देखने के लिए आप दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से कम 5 बार सांस लें और सांस छोड़ें। एक गति से श्वास चलेगा, धीरे धीरे 3 से 4 सेकंड में श्वास लीजिए और 3 से 4 सेकंड में श्वास को छोड़ दीजिए। ऐसा 5 बार करने के पश्चात आप बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं नासिका से यह कार्य करेंगे। 5 बार श्वास को लेंगे और 5 बार छोड़ेंगे। ऐसा करने से दोनों नासिकाएं खुल जाती हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि किसी नासिका पूर्ण रूप से श्वास नहीं आ रही है तो उससे पहले आप थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, जैसे कि जंपिंग जैक्स होता है या फिर नी जंप होता है या फिर स्किपिंग होता है। ये करने के पश्चात आप देखेंगे आपकी दोनों नासिका पूर्ण रूप से खुल जाएंगी और फिर श्वास को सामान्य करके फिर से बैठ जाइए और प्राणायाम शुरू कीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे धीमी गति का जो प्राणायाम है उसको करने के लिए आप सबसे पहले अपनी श्वास की एक गति रेखा निर्धारित कीजिए और लंबी श्वास लेना है, लंबी श्वास छोड़ना है। जैसे लकड़ी काटते समय आरी चलाते हैं, जो हाथ से आरी चलती थी उसमें आवाज़ जो आती थी
यानी श्वास की आवाज़ इस प्रकार आएगी, दोनों साइड से खर खर की आवाज़ आएगी। आपकी श्वास नासिका और गले से रगड़ती हुई जानी चाहिए और रगड़ती हुई वापस आनी चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत धीमी गति से करें, श्वास को लंबा लेंगे, लंबा छोड़ेंगे, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपने करना है। जब अभ्यास बढ़ने लग जाए तो आप मध्य गति से कीजिए। उसके बाद जब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाए, यानी कि 5 से 6 महीने आपको यह अभ्यास करते हुए हो जाए, तो आप तेज गति से प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने विधि बताई कि कैसे आपने प्राणायाम करना है। और अब जल्दी से जान लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ के विषय में। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम करने के ऐसा कहा जाता है, जो लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं उनका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा तेज रहता है, उनकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या जो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसका असर आप लगातार 21 दिन तक करते हैं तो आप अपने ऊपर इसका असर महसूस करेंगे, आपको खुद अपने अंदर परिवर्तन महसूस होगा। जिन लोगों का बीपी लो रहता है उनको भस्त्रिका प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, दमा के अगर रोगी हैं, जिनको लंग्स से संबंधित कोई समस्या है, तो उनको भी प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और किसी योग शिक्षक की देखरेख में करने से विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि आप अकेले से करेंगे तो आपको मात्रा अनुपात का सही पता नहीं होगा, तो इसलिए आप नुकसान भी खा सकते हैं। जिन लोगों को साइनस की समस्या होती है उसके लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम बताया जाता है। बस ध्यान रखने योग्य बात ये होगी, जब भी आप प्राणायाम शुरू करें तो आपकी दोनों नासिकाएं साफ हो और श्वास अच्छे से आ रही हो। दोस्तों, जिन लोगों को एलर्जी रहती है उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बताया जाता है। अगर किसी को एलर्जी है, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, सुबह उठते ही बहुत छींके आना शुरू हो जाता है और काफ़ी परेशान लोग रहते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई समस्या आपको है तो आप भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कीजिए। किसी की गाइडेंस में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप अच्छे से पढ़ के, कहीं ऑथेंटिक किसी पुस्तक में पढ़ के पूरी जानकारी लेके तब प्राणायाम को आरंभ कर सकते हैं। हृदय के रोगियों के लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और जो हमारी धमनियों में जो रक्त है वो बहुत तेजी से बहना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे कि आपकी हृदय गति भी बढ़ जाएगी। इसलिए आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। जिन लोगों को पैरों में दर्द होता है, ज़्यादा घूम फिर नहीं पाते हैं, तो वो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। चेहरे की आभा को बढ़ाने के लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से बताया जाता है। मस्तिष्क को तेज करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम विशेष लाभकारी होता है। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर कीजिए। जठर अग्नि तेज करने के लिए आप इस प्राणायाम को नियमित रूप से कर सकते हैं। जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनका पेट खराब रहता है, उन्हें भस्त्रिका प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने लाभ बताए भस्त्रिका प्राणायाम के। और भी बहुत सारे लाभ हैं, अगर हम बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप सबका समय कीमती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इन शॉर्ट आपको ये सब बातें बताई हैं। इसका अभ्यास आप आज से ही शुरू कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके किसी काम आ जाए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।